सरकार ने आज तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। संसद के दोनों सदनों ने वापसी का बिल आज पास कर लिया और विपक्ष ने बिना चर्चा के कराए गए बिल पास किए जाने पर नाराजगी जो है वो जाहिर की है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। दोनों सदनों में जो है कृषि कानून जो है बिल वापस ले लिया गया, उसके बावजूद हवा चलता रहा। नहीं, देखिए, इस ऐवान में, लोकसभा में जब कभी भी कोई कानून को रिपील किया गया, उसको वापस लिया गया, तो डिस्कशन अलाउ किया गया। अब ये सरकार की जिद है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भाई, दूसरे लॉज को आपने जो रिपील किया तो आपने डिस्कशन अलाउ किया, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? डिस्कशन होता तो उसमें बात होती MSP की, उसमें बात होती बहुत सी चीज़ों की, जिससे सरकार को फ़ायदा होता, किसानों के फ़ायदे में बात होती। मगर ये नहीं चाहते, ये सब समझते हैं कि जब हमारा मन करेगा हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कानून बनाएंगे और जब हमारा मन करेगा हम उसको वापस लेंगे। तो ये तो ऐसा तो नहीं चल सकता। सरकार कह रही थी कि चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो वेल में नहीं जा रहा था, सीट में नहीं जा रहा था, इस कारण वो चर्चा नहीं हुई। अरे, आपने तो कह दिया उठकर कि हम डिस्कशन नहीं चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते। भाई, आपने गलती की। देखिए, संविधान के तहत कोई कानून बनाया जाता है, ये तो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आप देश के प्रधानमंत्री, आप कोई नेपोलियन बोनापार्ट या फिर गयासुद्दीन बालबन तो नहीं है ना कि आप फरमान जारी कर देंगे और वो कानून बन जाएगा। ये तो संविधान चलेगा। आपने गलती की, आपने कानून को रिपील करना पड़ा। बताइए, अगर आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत भी नहीं होती, इतनी तकलीफ नहीं होती। मगर आपको ये कवानीन को वापस इसलिए ना लेना पड़ रहा है क्योंकि आपको इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, हार नजर आ रही थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने। क्या बड़ा दिल दिखाया? 750 लोग मर के बड़ा दिल दिखाया आप? अगर आपके सीने में धड़कता दिल होता तो 750 लोग मरते ही नहीं ना किसान। कौन सा बड़ा दिल दिखाया आपने? गलत बात है ये। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका भारत का, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, आप CAA को वापस लीजिए। ये मजहब के नाम पर आप कानून नहीं बना सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये से असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये कहना है कि CA भी सरकार वापस ले तो बड़ी बात होगी। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि MSP समेत अभी कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, बहुत बहुत बधाई आपको कि एक साल आपकी मेहनत का फल आज निकला है और लोकसभा में सरकार ने बिल वापस ले लिया, वो बिल जिसके खिलाफ आप लगे हुए थे। हाँ, अब आगे क्या? आगे MSP है, फसलों के वाजिब दाम है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, सीड बिल है, ये सारे सवाल है। और आगे तो आगे होगा किस तरह से? ये जब भारत सरकार बैठेगी, कहीं मिलेगी तो होगा शुरुआत। मतलब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि वो मिल नहीं रही सरकार। मतलब अभी सरकार ने आपको अप्रोच ही नहीं किया बातचीत के लिए? ना, अभी नहीं करा। तो फिर तो मसला सुलझेगा ही नहीं अगर ना, अभी तो नहीं सुलझा। ऐसे कहाँ सुलझ रहा मसला? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि मुख्य मांग आपकी थी कि 3 कानून वापसी ले लो, वो ले रहे हैं। सरकार ने किसा कहा? नहीं, वो मीडिया में कहा है औपचारिक रूप से नरेंद्र सिंह तोमर। भाई, मीडिया वालों को कहा तो मीडिया वाले ले लो वापसी, हमें तो कहा नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि पराली वाला आपकी डिमांड थी कि पराली जलाने को भी कोई बिचौलवा की जरूरत है क्या सरकार को? सरकार आने का टेबल पे बैठ के बातचीत करे, टेबल पे बैठ के। मुकदमे कौन लेगा? जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे, जो और मुद्दे हैं, हाँ। उस पर कौन बात करेगा? कल फिर सरकार से बात करनी है सीड बिल पे। हाँ। उसकी एक कमेटी बनाने की सरकार ने बात करी थी। अच्छा, वो कमेटी सरकार बनाए कि और मसलों पे सरकार बैठ के बातचीत करेगी। MSP से अलग। अच्छा, और MSP तो है ही, वो आपके MSP डिमांड में MSP को लागू करो, उसको कानून बनाओ लीगली। ये सारे मामले को उलझाना चाहा। हाँ। और ये है कि MSP पे कानून ना बनाना पड़े, फसलों की लूट जो है वो होती रहे, ये प्लान उनका है। आप अपनी तरफ से क्या रास्ता बता रहे हैं? क्योंकि अभी अप्रोच नहीं करे, चलिए ठीक है। क्या कोई बैठ के बातचीत करे, जब बता देंगे उनको। बैठे पहले सरकार, ठीक है, सरकार बैठे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत खुश है कानून। गाजीपुर बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मोरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
तो ये बाकी सारी मांगे हैं जिस पर किसान जो है बने हुए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बैठकर इस पर बात करे। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। मुंबई में किसान मजदूर महापंचायत हुई जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को फिर से दोहराया गया। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से किसानों का हौसला इस कदर बढ़ा है कि अब वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ ही मजदूरों के हकों के लिए भी आवाज बुलंद करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत में देश के तमाम इलाकों के सभी बड़े किसान नेता मौजूद रहे। इस बात पर जोर दिया कि देश के किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का भला नहीं हो सकता। गांव का किसान शहर का मजदूर को आ जाते हैं, जब वो शहर में आ जाता है तो उसे मजदूर कहते हैं, लेकिन वो देश का निर्माण दाता है एक ही, दोनों सब एक ही है, सब एक ही है। ये लड़ाई होगी तो पूरे देश में जाएंगे, हम पूरे देश भर में मीटिंग करेंगे। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को दान नहीं, दाम चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून चाहिए। किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए। तो हमने वही कहा कि हमें एमएसपी का कानून चाहिए। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भूल जाएंगे। इस किसान मजदूर महापंचायत में छोटे बड़े करीब 100 अलग अलग संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें किसान, आदिवासी, मजदूर और पर्यावरण के हक के लिए लड़ने वाले जुड़े संगठन हैं। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके के ये जो सारे परियोजनाएं जो लादी जा रही है, यहाँ के लोगों को जमीन से जो खदेड़ा जा रहा है, यहाँ की खेती जो नष्ट की जा रही है, उसके खिलाफ हम सब सारे समाज घटक, मछुआरे, किसान, आदिवासी एक साथ आ रहे हैं। इसलिए उस सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आज की इस किसान महापंचायत में हम लोग भी शामिल हुए हैं। हम लोग जंगल और वाटर बॉडीज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और एक साइकिल ट्रैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मुंबई में, जो पवाई लेक के बीच में से गुजर रही है और बिहार लेक और संजय गांधी नेशनल पार्क के पहाड़ों को भी काटा जा रहा है। वो साइकिल ट्रैक नहीं, एक रास्ता है। हम लोग हमेशा किसान आंदोलन को सपोर्ट करें, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर आजाद मैदान में बैठे स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी तो इस महापंचायत में शामिल नहीं हुए, लेकिन खुद राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से रोडवेज के इन कर्मचारियों की बात सुनने का आग्रह किया। उससे महाराष्ट्र सरकार को बचना चाहिए। उन सरकार इसलिए नहीं मान रही कि भारत सरकार सब निजीकरण के पीछे लग रही, तो राज्य सरकार भी उसी का फॉलो कर रही, मतलब अनुकरण कर रही है। कर रही, कुछ न कुछ असर तो पड़ा ही है। उनके लिए भी आवाज उठाएंगे? हाँ, आवाज उठाएंगे, बात करेंगे यहाँ की सरकार से। 3 दौर की बातचीत होगी, बात करेंगे। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र में सत्याग्रह को पुनर्जीवित किया है और दूसरे पीड़ित वर्गों को भी उम्मीद दिखाई है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वैसे कैमरामैन राजेंद्र दयालकर और अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सीएए के मुद्दे पर सरकार को अपने ही सहयोगियों से चुनौती का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता अगाथा संगमा ने सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग की। बैठक में अगाथा संगमा ने कहा कि पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। इन कानूनों को निरस्त करने के पीछे लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है, इसलिए उत्तर पूर्व के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सीएए को भी रद्द कर देना चाहिए। Keeping in mind the sentiments of the people, and therefore I requested, the government to also repeal the CAA, keeping in mind the same sort of sentiments that have been brought against the CAA. What was the response of the government in you asking for the repealing of the CAA? As of now, they have not given any response, but they have taken note, a detailed note of everything that we all, floor leaders have demanded or raised. यूपीटीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया और यह परीक्षा रविवार को होनी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पेपर, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और नोट्स बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया है, साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी और इसके लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आने जाने के लिए बसों में मुफ्त इंतजाम किया जाएगा।
उधर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का बेंगलुरु में होने वाला शो जो है वो भी रद्द हुआ। पुलिस ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शो के वेन्यू को निर्देश देते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी एक विवादित शख्स हैं और कई राज्यों में उनके शो पर रोक लगाई जा चुकी है। मुनव्वर फारूकी का शो रविवार को बेंगलुरु के गुड शेफर्ड में होना था और इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट करके कहा कि नफरत जीत गई और मैं हार गया। पिछले 2 महीने में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के 12 शो रद्द हो चुके हैं।